अगस्त की रात, वो रात जो अब हमें जगा रही है, फिर से सड़कों पर ला रही है। अभया की चीखती चिल्लाती आवाज अब हमारे कानों में गूंजती है और मांग करती है न्याय की। उस रात क्या और कोई उस अस्पताल में नहीं था? जी हाँ, था, और उसने बड़े खुलासे किए हैं। 8 अगस्त की इस घटना के दिन डॉक्टर तपस प्रमाणिक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर थे। उन्होंने ट्रेनी डॉक्टर का शव मिलने के बाद से जांच को लेकर कई तरह की विसंगतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने उस दिन की घटना के बारे में बताते हुए कहा कि मैं 8 अगस्त की रात 9 बजे से अगली सुबह 9 बजे तक ड्यूटी पर था। घर जाने के बाद सुबह 11:45 पर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पता चला कि रात में हॉस्पिटल में इस तरह का एक्सीडेंट हुआ है। मैंने अस्पताल में फोन किया तो पता चला कि हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर से डेड बॉडी मिली है। दरअसल सुबह 9 बजे तक इस बारे में किसी को खबर नहीं थी। इस मामले में डेथ सर्टिफिकेट 12:45 पर जारी हुआ था, लेकिन कोलकाता के टाला पुलिस स्टेशन के मुताबिक सुबह 9:45 पर डेड बॉडी मिली है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा गया कि 9 अगस्त की सुबह 10 बजे के आसपास डेड बॉडी मिली है, लेकिन दोपहर 12:45 पर ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। तो ऐसे में 3 घंटे में यानी 9:45 से 12:45 में क्या क्या हुआ, ये सवाल है जो डॉक्टर ने पूछे हैं। जो मेरा जो कंफ्यूजन है और जो डॉक्टर लोग अभी आंदोलन कर रहा है, जो लाल बाजार के सामने जो धरना दे रहा है, इसीलिए देखिए उस 3 घंटा में वो लोग क्या किया, इसलिए कंफ्यूजन है। उसके बाद कुछ वायरल वीडियो न्यूज में आया था। उस वायरल वीडियो में दिखा रहे थे जो सेमिनार रूम में जो बॉडी मिला था, तो उसका वो मैडम डीसी सेंट्रल मैडम बोल रहा था जो कॉर्डन ऑफ किया 40 फीट में 51 फीट का लंबाई में। तो अभी हम लोगों का जो क्वेश्चन है जो 11 और जो 11 फीट है, 11 फुट में कोई फुटप्रिंट नहीं है, इसका क्या गारंटी है? और वो एंट्री एग्जिट 1 हो और 2 हो, क्रिमिनल तो उसमें जा सकते। और अगर वो 11 फुट में जो लोग रह रहे थे उनका जाने का क्या मकसद है? उनमें दिखाई दे रहा है बहुत सारा डॉक्टर है जो भी फॉरेंसिक का है, एक एडवोकेट है, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर ऑफ नेशनल मेडिकल कॉलेज जो प्रिंसिपल का एक्स प्रिंसिपल का पीए थे। क्यों? उसका क्या काम था? डेटा एंट्री। वो नेशनल मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड, इधर बोल रहा है वो एक प्रिंसिपल का पीए, जो भी है पीए है तो क्राइम सीन में किया है। और उधर कोलकाता पुलिस खड़े थे तो एक क्राइम सीन हुआ। जब क्राइम सीन कॉर्डन ऑफ कर दिए गए, वो तो कोलकाता पुलिस के अंडर है अभी। तो अभी उधर इस लोग कैसे जाएंगे? प्रिंसिपल का एक एडवोकेट है, उसका क्या काम है? उधर कोई काम नहीं है, इनका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। और जो डॉक्टर है, कोई डॉक्टर बर्धमान मेडिकल कॉलेज का, कोई वो मालदा और आदर्श मेडिकल कॉलेज का, उसको कैसे इन्फॉर्मेशन पता चला? देखिए मैंने ड्यूटी करके इधर गया, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, और जो बाहर का डॉक्टर उनको पता चल गया और वो क्राइम सीन पहुंच चुका है। और आरोप माता पिता भी लगातार लगा रहे हैं, अंतिम संस्कार कराने में इतनी जल्दीबाजी क्यों हुई? पुलिस ने उन पर दबाव बनाया था। उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। आपको बता दें कि लगातार इसमें मिली भगत होने की बू सामने आ रही है। ममता सरकार को भी लताड़ लगाई गई है। वहीं तोड़फोड़ हो जाती है 14 अगस्त को। 9 अगस्त को पूरी खबर देश के सामने आती है और 14 अगस्त को प्रदर्शनकारी के रूप में कुछ गुंडों ने सेमिनार हॉल को तोड़ दिया और वहां पर पुलिस भी जो मौजूद थी, लोग बताते हैं कि वॉशरूम में जाकर छिप जाती है। लगातार बातें बदली क्यों जा रही है? 3 कॉल आता है माता पिता को और उस 3 कॉल में भी झूठ बोला जाता है। पहले कहा जाता है कि तबीयत खराब है, फिर कहा जाता है सुसाइड कर लिया और फिर माँ बाप को 3 घंटे का इंतजार करवाया गया। जिसके बाद माँ बाप ने जब लाडली को देखा तो उन्होंने कहा कि बेटी के साथ बर्बरता हुई है, उसे मारा गया है। उसके पैर 90 डिग्री पर थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे, खून से लथपथ थी अभया। जिसके बाद पूरे देश में डॉक्टर्स ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। सुरक्षा के लिहाज से बड़ी मांग उठाई है। उन्होंने फांसी की सजा की गुहार लगाई है। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए खास फोर्स का प्रावधान बनाने के लिए सरकार से मांग उठाई है
और इस तरह से लगातार प्रदर्शन हो रहा है। सीबीआई की जांच चल रही है। संदीप घोष और संजय रॉय दोनों ही इस समय गिरफ्तार हैं और पूछताछ जारी है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।